यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न व्याकुल हो न डरे। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन प्रभु यीशु ने अपने चेलों को तब कहा था जब उसके दुख सहन का समय नजदीक आ गया था। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आया था कि हमारे पापों का सारा बोझ वो खुद उठाए, हमारे पापों का दंड वो ले और वो हमारे मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान की करे। इस मकसद से वो धरती पर आया था। पर जब भी वो इस धरती पर था तभी वो बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था, बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा था। और उसके चमत्कार देखकर, उसके अद्भुत काम देखकर चेलों के दिल में बहुत बड़ी खुशी आ गई थी। प्रभु यीशु के जो 12 चेले थे, जो हमेशा दिन रात उसके साथ रहते थे। प्रभु जहाँ जाता था वहाँ पर वो उसके पीछे हो लेते थे। ये यीशु के साथ हमेशा रहते थे और जब तक ये यीशु के साथ थे उन्होंने कभी दुख का जीवन नहीं देखा था, उन्होंने आंसू नहीं देखे थे, बल्कि उन्होंने ये देखा था कि जो भी रोता हुआ आदमी या रोती हुई औरत प्रभु यीशु के पास आती थी, उनके आंसुओं को प्रभु यीशु पोंछ देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मरीज को वो अच्छा कर देता था, हर अंधे की आंखें खोल देता था, हर गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, हर लंगड़े को चलने की शक्ति देता था। और प्रभु यीशु के चेले जो उसके साथ थे वे बड़े खुश थे और उन्हें ये लग रहा था कि हमारा प्रभु ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार करते जाएगा। एक गांव के बाद दूसरा गांव, एक नगर के बाद दूसरा नगर, ऐसा करते करते वो पूरे दुनिया में राज करेगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। सच्चाई तो यही थी कि प्रभु यीशु पूरे दुनिया का राजा बनने वाला था, पर राजा बनने से पहले उसको मौत से गुजरना था, उसका क्रूस पर बलिदान होना था, उसे अपना लहू बहाना था। ये बात चेलों के ध्यान में नहीं आई थी। प्रभु यीशु के चेले इस बात से बहुत खुश थे कि हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है जो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे जीवन में ना कभी दुख आएगा ना कभी परेशानी आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों के साथ ऐसी भी एक घटना हुई थी जब ये नाव से दूसरे नगर में जा रहे थे और जब वे समुंदर में थे तभी बड़ा तूफान हो गया। और इतना बड़ा तूफान आया था कि समुंदर का पानी उनकी नाव में भरने के लिए आ गया और ये लोग डर गए, इस बात से डर गए कि अभी हम डूबकर मर जाएंगे। जब इतना बड़ा आंधी हो रहा था तब प्रभु यीशु भी उसी नाव में था, पर प्रभु यीशु शांति से सोया हुआ था। चेले डर गए थे, चिल्ला रहे थे और उनके दिल में ये डर आ चुका था कि अभी हम डूबकर मर जाएंगे। पर ये सारे माहौल के समय प्रभु यीशु बिल्कुल शांति से उसी नाव में सोया हुआ था और आखिर चेलों ने उससे हिलाकर जगाया और उसे ये कहा, प्रभु जी उठो, हम डूबते जा रहे हैं, हम मरते जा रहे हैं, उठो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। प्रभु यीशु उठा, उसने आंधी को रुकाया, समुंदर के पानी को धमकाया, समुंदर शांत हो गया, हवा बहना बंद हो गया। और जब भी पूरा माहौल शांत हो गया तभी चेले डर गए प्रभु यीशु को देखकर और ये आपस में बोलने लगे, आखिर ये है कौन कि हवा और समुंदर भी इसकी बात को मानता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तब तक इन्होंने देखा था कि प्रभु मरीजों को ठीक करता है, अंधे की आंखें खोलता है, गूंगे को बोलने की शक्ति देता है, यानी इंसान के जीवन में वो चमत्कार करता है, यही उन्होंने देखा था। पर निसर्ग में भी वो चमत्कार कर सकता है, ये उनको नहीं पता था। प्रभु यीशु ने हवा को आज्ञा दी, समुंदर को आज्ञा दी, और उसके एक वाक्य बोलने से समुंदर शांत हो गया, हवा बहना बंद हो गई, और पूरा माहौल ठंडा होने के बाद चेले इस बात से डरने लगे कि आखिर ये कौन होगा कि समुंदर और पानी भी इसकी बात को मानता है, आंधी हवा तूफान भी इसकी बात को मानते हैं, ये कौन है। चेलों ने जान लिया था सचमुच ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो एक सफलता का जीवन देख रहे थे। आज भी सफलता, कल भी सफलता, परसों भी सफलता, उन्हें असफलता मालूम नहीं थी, नाकामयाबी वे जानते नहीं थे जब तक वे प्रभु यीशु के साथ थे। पर जब प्रभु यीशु के दुख का समय नजदीक आ गया, तभी प्रभु यीशु ने जान लिया कि जब मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे सताना शुरू हो जाएगा, और जब मैं क्रूस पर मर जाऊंगा, तब मेरे चेले डर जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि हमारे प्रभु के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये डर जाएंगे, इनके विश्वास के ऊपर हमला हो जाएगा, ये मन में बड़े बेचैन बन जाएंगे, व्याकुल बन जाएंगे, इनका विश्वास हिलने लगेगा। ये प्रभु जानता था, इसीलिए उसका दुख का समय जब नजदीक आ गया, तभी वो अपने चेलों को यह वचन बता रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारा मन न व्याकुल हो न डर जाए। तुम्हारे मन में व्याकुलता नहीं आनी चाहिए और ना ही डर तुम्हारे मन में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु दुख सहन करने के लिए जा रहा है, और जाने से पहले चेलों को दे क्या रहा है? शांति दे रहा है। और वो बोल रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मेरी शांति। उसकी शांति क्या बात है? प्रभु यीशु की शांति अलग शांति है, और ये दुनिया की शांति अलग शांति है। इसलिए उसने आगे ये भी कहा कि जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मेरी खुद की अपनी शांति दे रहा हूँ, यानी ये दुनिया की शांति नहीं बल्कि स्वर्ग की शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अभी क्रूस पर मरने जा रहा हूँ, मेरा बलिदान होने जा रहा है, पर जब मेरा बलिदान हो जाएगा ये डर जाएंगे, उसके पहले मुझे कुछ तो करना चाहिए, इन्हें कुछ तो ऐसा देना चाहिए जिसके कारण ये स्थिर रहेंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे। और प्रभु उन्हें क्या दे रहा है? पैसा नहीं दे रहा है, मकान नहीं दे रहा है, प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। हालेलुया। शांति एक ऐसी चीज़ है जो धरती पर रहने वाले हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, और सच्चाई में देखा जाए तो इस संसार का हर मनुष्य शांति की खोज कर रहा है। क्यों शांति की खोज कर रहा है? क्योंकि मनुष्य के दिल में शांति नहीं है। क्यों मनुष्य के दिल में शांति नहीं है? एक ही वजह है, एक ही कारण है, मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो चुका है। मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो चुका है, और इसीलिए उसके दिल में सच्ची शांति नहीं है। दुनिया के पास शांति है, पर वो कौन सी है? शराब की शांति दुनिया जानती है। शराब पीने के बाद थोड़ा समय बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं, जब भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, बहुत बड़ी समस्या आ गई, तब हमें टेंशन आ गया, और इस टेंशन के चलते हमने शराब पीना शुरू किया। क्यों? शराब के नशे में जब भी रहते हैं तभी हम टेंशन भूल जाते हैं, कुछ पल के लिए हमारे दिल में एक शांति रहती है।
दुनिया शराब की शांति जानती है, दुनिया पैसे की शांति जानती है, दुनिया मोबाइल, सोना चांदी, जमीन जायदाद की शांति जानती है, पर दुनिया वो शांति से अनजान है जो स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। दुनिया की शांति पल भर की शांति रहती है, वो हमारे दिल में जब तक है तब तक ही रहती है, कुछ पल के बाद वो निकल जाती है। जब शराब की नशा उतर जाती है, ये शांति खत्म हो जाती है। लोग मोबाइल, हाथ में मोबाइल लेकर इंटरनेट पर कितने सारे वीडियो देखते रहते हैं, एक के बाद एक कितने सारे मूवीज़ देखेंगे, कितने सारे सिनेमा सीरियल्स देखेंगे। जब ये देखना ख़त्म हो जाता है तब शांति कहाँ की कहाँ निकल जाती है। जब तक देख रहे हैं अच्छा लगता है, जब देखना खत्म हो जाता है फिर से दिल बेचैन होता है। आजकल टीवी पर कितने सारे चैनल्स है और कुछ लोगों को इस बात की लत लगी है कि वो अपने हाथ में रिमोट लेकर दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, चैनल बदलते रहते हैं, ये बात देखते हैं, वो बात देखते हैं, और बहुत सारा देखने के बाद भी जब ये टीवी बंद कर देते हैं उनकी शांति खत्म हो जाती है। दुनिया की शांति, आप होटल में जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, जब भी आप वहाँ पे खाना खाते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है। और कितने लोग बड़े बड़े खाने के पदार्थ का नाम लेते हैं, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, कितना भारी भारी आइटम खाते हैं, और जब भी वो खाकर ख़त्म हो जाता है खुशी समाप्त हो जाती है। यह है दुनिया की खुशी, यह है दुनिया की शांति जो पल भर के लिए हमारे साथ रहती है और बाद में खत्म हो जाती है। परमेश्वर की शांति जो स्वर्ग से आती है वो अलग बात है। वो जब भी हमारे दिल में आती है वो पल भर के लिए नहीं रहती, बल्कि हमेशा के लिए हमारे दिल में बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके दिल में परमेश्वर ने सच्ची शांति दी है, स्वर्ग की शांति दी है, उस शांति को दुनिया की कोई भी ताकत निकाल नहीं सकती है। हालेलुया। इसीलिए हमें दुनिया के शांति की ज़रूरत नहीं है, हमें स्वर्ग से आने वाले सच्ची शांति की ज़रूरत है। दुनिया खोज कर रही है शांति की और इसीलिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, सब कुछ पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आखिर नतीजा क्या होता है? शांति मिलती नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वजह ये है कि शांति परमेश्वर का वरदान है, वो स्वर्ग से आती है। इंसान परमेश्वर से अलग हो चुका है। जब तक पहले मनुष्य ने, आदम ने पाप नहीं किया था, तब तक वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर से बातें करता था। जैसे दो दोस्त एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, वैसा आदम परमेश्वर के साथ बातें करता था, बड़ा खुश था, बड़ा शांति में रह रहा था। पर जिस दिन उसने फैसला किया शैतान का सुनने का, जिस दिन उसने फैसला किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देने का, जिस दिन उसने कदम उठाया परमेश्वर के खिलाफ, उसी दिन वो परमेश्वर से अलग हो गया। तब से उसके दिल की शांति खत्म हो गई। उसके जीवन में जो भी आया वो था कष्ट, अशांति, बेचैनी, परेशानी। आदम दोबारा परमेश्वर से बात नहीं कर सका, दोबारा उस शांति को नहीं पा सका जो उसको अदन की बटिका में परमेश्वर के साथ मिल रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का क्या बिगड़ चुका है। कितने सारे लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, इस बात की घटी है, उस बात की घटी है, इसीलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है, और ये चीज़ें पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको कम पगार की नौकरी है इसीलिए आपके जीवन में शांति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास खुद का बड़ा मकान नहीं है इसलिए आपके पास शांति नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही वजह है, इंसान का परमेश्वर से रिश्ता टूट चुका है। हम दूसरों को देखते हैं, इसके पास कितनी भारी नौकरी है, इसका धंधा कैसे अच्छे से चल रहा है, इसका घर कितना बड़ा है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, इसके पास कितना सोना है, उसके पास कितनी जमीन है। हम दूसरों को देखते हैं और दिल में जलन पैदा होती है।
पर मैं आपको कहती हूँ, जिसके दिल में परमेश्वर की शांति आ चुकी है, वो जब भी दूसरों की गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, पैसा, जमीन कुछ भी देखते हैं, उन्हें ज़रा भी जलन नहीं होती है, क्योंकि वे इस बात से संतुष्ट रहते हैं, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है, वो काफ़ी है, वो मुझे सही समय पर सब कुछ दे रहा है, वो मुझे सब कुछ दे रहा है। पर दुनिया के लोग अपने ज़िंदगी से खुश नहीं है, अपने पास जो कुछ है उस पर उनका समाधान नहीं हो रहा है, वो इसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर जलते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों? उन्हें लगता है ये मिलने के बाद हमारे जीवन में शांति आएगी। बिल्कुल नहीं है। आजकल दुनिया में लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, टमाटर का भाव कितना बढ़ गया, लहसुन का भाव कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, आगे क्या करे? मैं आपको पूछती हूँ, प्रभु ने आज आपको खाने को दिया है? यदि दिया है तो प्रभु का धन्यवाद करो। जिसने आज खाने का इंतजाम किया वो कल के भी खाने का इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। महंगाई बढ़ रही है, उसका विचार करके आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जिसने आपके खाने का आज इंतजाम कर दिया है वो कल का भी इंतजाम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, कल की चिंता मत करो, आज का दिन आपको प्रभु ने दिया है, आज आपको प्रभु ने मकान दिया, आज आपको प्रभु ने पहनने के लिए कपड़े दिए, आज आपको प्रभु ने खाना दिया, धन्यवाद कहो उसका। कल का इंतजाम वो करेगा, क्योंकि वो आपका सच्चा पिता है, बाप है, आपकी परवाह करने वाला, आपकी सुधि लेने वाला, वो आपका बाप है, वो इंतजाम करेगा। लोग बड़े बेचैन हो गए हैं, एक ही कारण है, परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। पर जितने लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं और परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, उनके दिल में स्वर्ग की शांति आ रही है। यीशु की शांति, ये कौन सी शांति है? किसी भी संकट में, किसी भी दुख में, किसी भी समस्या में ये शांति हमारे जीवन से नहीं खत्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा आंधी तूफान चल रहा था, चेले डर गए थे, चिल्ला रहे थे, और प्रभु क्या कर रहा था? प्रभु उसी नाव में शांति से सोया था। यह है प्रभु की शांति। इतना बड़ा तूफान चल रहा है, सारे चेले चिल्ला रहे हैं, तो प्रभु को भी चिल्लाना चाहिए था। क्या हो जाएगा? अभी हम डूबकर मर जाएंगे। प्रभु नहीं चिल्ला रहा था। चिल्लाने की बात छोड़ो, प्रभु खुद जगा भी नहीं, वो बड़े शांति से सो रहा था। इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति। यदि मेरी शांति तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारी जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान आ जाएगा, कितनी भी बड़ी आंधी आ जाएगी, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कितना भी बड़ा बाढ़ आ जाएगा, तो भी मेरी शांति तुम्हारे दिल में बनी रहेगी। ये स्वर्ग से आने वाले परमेश्वर की शांति है, और ये शांति उन्हीं लोगों को मिल जाती है जो परमेश्वर से जुड़ गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम यहाँ प्रार्थना में नहीं आते थे हमारे दिल में बड़ी बेचैनी रहती थी, जब से प्रार्थना में आने लगे तब से हमारे दिल में शांति आ गई। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर शांति मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम आपको पैसा बांट रहे हैं? क्या हम आपको अच्छा अच्छा खाना दे रहे हैं? लोगों को यहाँ आने के बाद शांति क्यों मिलती है? क्योंकि हम आपको परमेश्वर से जुड़ जाने का रास्ता दिखाते हैं। जब लोग परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर से सीधी शांति उनके जीवन में आ जाती है, जिससे उनका दिल पूरी तरह से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े बंगले की ज़रूरत नहीं है, आपको भारी कार की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आपके दिल में परमेश्वर की शांति होने की ज़रूरत है। वो शांति पाने के लिए कोशिश करो। पैसा पाने के लिए कोशिश मत करो। जिसे 5,000 पगार की नौकरी है, वो ये ना सोचे कि मुझे 10,000 पगार मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। जो किराए के मकान में रह रहा है, वो ये ना सोचे कि जब भी मुझे खुद का मकान मिल जाएगा तभी मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। मत सोचो। ज़्यादातर औरतों को यह आदत होती है, वो दूसरों के सोने के जेवर के ऊपर देखते हैं, गहनों के ऊपर देखते हैं और उन्हें लगता है मेरे पास नहीं है। और वे अपने पति को हमेशा परेशान करते हैं कि मुझे आपने कुछ सोना नहीं दिया है, ये पड़ोसन के पास इतना सोना है, अपनी ये रिश्तेदार के पास इतना सोना है। मेरे प्यारे बहनों, शांति सोने से नहीं आती है, शांति आसमान से आती है। आसमान से। सोना लेकर कहाँ जाओगे? बड़ा बंगला लेकर कहाँ जाओगे? भारी कार लेकर कहाँ जाओगे? जिंदगी पल भर की है। आज है, शाम का समय हम नहीं जानते हैं। शायद हो सके हम में से कोई शाम मर जाएंगे, कोई कल मर जाएंगे, कोई 1 साल के अंदर मर जाएंगे। हमारी जिंदगी क्या है? बाइबल कहती है तुम हो ही क्या? तुम तो भाप के समान हो। भाप, उबलते पानी में से भाप निकलती है, ऊपर जाते जाते दिखना बंद हो जाती है। उस भाप के समान हमारा जीवन है। आज हम है, बड़ा आवाज़ करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, अहंकार से बहुत कुछ बोलते हैं और अगले पल में ख़त्म हो जाते हैं। क्या है मनुष्य का जीवन? हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से जुड़ जाने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर से जुड़ गया है उसे जीवन प्राप्त हो गया है, जिंदगी मिल गई है, उसे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ जाओ और परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब पापी लोग हैं। यदि उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम हमारे पापों को लेकर खड़े हो जाएंगे तो उसकी पवित्रता की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसका पवित्रता की रोशनी उसके शरीर से निकल रही है। बाइबल कहती है स्वर्ग में सूरज का प्रकाश नहीं है, चांद तारों का प्रकाश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भगवान वो अगम्य ज्योति में रहता है और उसकी ज्योति से पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। हम जो पापी लोग हैं, हमारी आत्मा अंधकार से भरी हुई है। ये पापी आत्मा जो अंधकार से भरी है, हम परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। उसके उस पवित्रता की अग्नि में हम भस्म हो जाएंगे। इसलिए हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें सारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। हमारे सारे पाप प्रभु यीशु के लहू में धो डाले जाएंगे। हमारी अंधकार से भरी हुई आत्मा मुक्त हो जाएगी, रोशनी से भर जाएगी, धर्मी बन जाएगी और फिर हम उस महान परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए लायक बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जिसने यीशु को दिल में ग्रहण किया है, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों से मुक्ति पाई है, उन्होंने परमेश्वर के घर में कदम रखा है। उन्होंने परमेश्वर के घर में कदम रखा है। और यदि आपने परमेश्वर के घर में कदम रखा है तो एक एक कदम उठाकर उसके और करीब जाओ, उसके और करीब जाओ, उसके और नज़दीक जाओ। जितने हम उसके नज़दीक जाएंगे हमारा जीवन रोशनी से भर जाएगा।
खुशी से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। दुनिया की बातें देखकर, दुनिया की चीज़ें देखकर उनके पीछे मत पड़ो। ये मत सोचो कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें उस परमेश्वर से जुड़ जाने की ज़रूरत है। हम पापी इंसान हैं और ये हमारा धरती का जीवन पल भर का जीवन है। कल का दिन हम नहीं जानते हैं, परसों का दिन हम नहीं जानते हैं, हम कौन से दिन खत्म हो जाएंगे हम नहीं जानते हैं। हमारे लिए एक ही बात ज़रूरी है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता से जुड़ जाना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के करीब आ जाओ, उसकी शांति से भर जाओ, उसकी खुशी से भर जाओ, उसके रोशनी से भर जाओ, क्योंकि वही हमारे जीवन में सब कुछ दे सकता है। दुनिया की शांति पल भर की शांति है, दुनिया की शांति पल भर की रहती है, दुनिया का आनंद, दुनिया की खुशी पल भर के लिए रहती है, बाद में खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु जब एक क्रूस पर तड़प रहा था तभी भी उसके दिल में शांति थी। कितने सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर जब उनके जीवन में कुछ बहुत बड़े संकट का समय आता है या बहुत बड़े दुख का समय आता है तभी वे परमेश्वर को दोष लगाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उस पर बड़ा विश्वास किया था, उसने ये क्यों होने दिया, वो क्यों होने दिया। प्रभु यीशु जब एक क्रूस पर तड़प रहा था वो पूरी तरह से शांत था। जब भी वो क्रूस पर लटका हुआ था उसने 7 बार 7 वाक्य बोले, पूरी शांति के साथ बोले। शरीर में बड़ा दर्द था, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज था, सर में से खून निकल रहा था, उसके दोनों हाथों में से, दोनों पैरों में से कीले आर पार गए हुए थे, दोनों हाथों से और पैरों से खून निकल रहा था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी पीड़ा में वो था तो भी उस क्रूस पर भी उसके दिल में शांति थी। जो क्रूस के नीचे लोग खड़े थे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे ये बोल रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ। तूने अंधे की आंखें खोली, तूने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, और क्या तू अपने आप को नहीं बचा पा रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ, साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये लोग बोल रहे थे, प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। तभी प्रभु क्या कर रहा था, प्रभु उनके लिए दुआ कर रहा था और प्रभु परमेश्वर पिता से बोल रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे मुसीबत के समय हम कितना सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमने प्रभु पर विश्वास किया तो भी हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कितनी सारी बातें हम सोचते रहते हैं। प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे और ये बोल रहा है, हे परमेश्वर पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु यीशु की शांति। इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मेरी शांति, अपनी शांति, संसार की तरह नहीं। संसार जैसे शांति देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की शांति पाओ, उस महान परमेश्वर की शांति पाओ। ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। हम कभी लोगों को ये नहीं सिखाते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। यदि हम ऐसा सिखाते तो एक गलत बात है। हम ऐसा नहीं सिखाते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं परेशानी आएगी, संकट आएंगे, आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, पर इन सारे मुसीबतों के समय प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
जैसे कि सच्चे दुख के समय जो हमारे करीबी लोग रहते हैं वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर वो ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है कि आपकी मुसीबत के समय वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपका त्याग नहीं करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपकी आत्मा में ताकत देगा, वो आपको धीरज देगा और सही समय आने पर आपको उस दुख से बाहर निकालेगा और आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम दुनिया में रह रहे हैं तो इस दुनिया में शैतान काम कर रहा है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। मुसीबतें आ जाएगी, संकटें आ जाएगी, पर हमें प्रभु की शांति को पाना है। उसकी शांति से भर जाओ, स्वर्ग की शांति से भर जाओ, तो कितना भी तूफान तुम्हारे जीवन में आएगा, कितने भी मुसीबत आएगी या कितना भी संकट आएगा, तुम्हारे दिल में शांति बनी रहेगी। संकट के समय में भी तुम दिल से बोलोगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। शैतान ने मेरे ऊपर हमला किया पर तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। शैतान ने मेरे जीवन में दुख के दिन दिए हैं पर तू मेरे साथ है। यदि आपके दिल में शांति रहेगी तो आप हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर समय आपके दिल में एक बड़ी आत्मा की ताकत रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस स्वर्गीय शांति से भर जाओ। दुनिया की शांति के पीछे मत पड़ो, दुनिया की शांति मत खोजो। यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर पिता के नज़दीक आओ, नज़दीक आओ, नज़दीक आओ। जितने आप उसके करीब आते जाएंगे, आपका दिल, आपकी आत्मा स्वर्ग की शांति से और स्वर्ग की खुशी से भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।